दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। धाराशिव महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है। ये नगर गुप्तकालीन गुफाओं के लिए उल्लेखनीय है। देवी तुलजा भवानी के कारण यह स्थान पूरे देश में लोकप्रिय है। धाराशिव ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1992 में बिहार में हुआ। बचपन से ही आपको भक्ति आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, दृढ़ता, विनम्रता, हर्षित मुखता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1992 में आपको बिहार से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी वर्ष आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1994 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तब से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सोलापुर, पुणे आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 2016 से धाराशिव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे। हमारा जन्म स्थान बिहार का है और छोटेपन से ही हमें भक्ति का बहुत ज़्यादा संस्कार था और भक्ति में भी हम श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और शिव बाबा की, शिवलिंग की पूजा करते थे। और शिवलिंग की पूजा करते समय मुझे यही लगता था कि यही मेरा सच्चा पिता है, यही मेरा सच्चा सब कुछ है। और उसके बाद कृष्ण को हर हमेशा एक हम छोटे बच्चों के जैसे समझते थे कि ये बाल कृष्ण, ये हमारे भविष्य का बड़ा कृष्ण है। यही बचपन का था। और जैसे जैसे बड़े हुए, फिर एक दिन हमारे घर में लौकिक फूफा जी आए और उन्होंने हमें बोला कि आप सभी को एक जगह लेके जाएंगे। तो उस समय था रक्षाबंधन का, तो हम सब सोच रहे थे कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो उन्होंने सेंटर पे लेके गए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। और जैसे ही हम सेंटर पे गए तो बाबा कमरा के पास, बाबा कमरा था एक। उस समय बाबा कमरा क्या है वो भी पता नहीं था। सिर्फ वहाँ बाबा कमरे में गए तो बाबा को स्वरूप देखते ही बाबा कभी कृष्ण और कभी बाबा बनते थे। और ऐसा ही देखते देखते मैं कृष्ण के साथ ऐसे राधा बन गई, ऐसा मुझे फील होने लगा, साक्षात्कार होने लगा। और उसके बाद मुझे लगा कि बस मुझे कृष्ण अब राधा बनाने वाला है, यही कृष्ण। इतना साक्षात्कार होने लगा। और हॉल में गए, वहाँ पर दीदी मुरलिया पढ़ रही थी और हम तो बहुत छोटे थे, 7 साल का उम्र था। फिर उसके बाद बाबा हॉल में गए तो वही सीन मुझे दिखाई देने लगा कि यही बाबा, कभी बाबा और कभी कृष्ण। तो हम बोलते थे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी बाबा कभी कृष्ण, कभी बाबा कभी कृष्ण, ऐसे क्यों दिख रहा है। फिर
मुरली के बाद गीत लगा और योग में बैठे तो बाबा ने कहा कि भविष्य में यही श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है और तुम्हें यही श्री कृष्ण की दुनिया में तुमको लेके जाने वाले हैं। ऐसा तो उस समय मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया, भविष्य मुझे मालूम नहीं था भविष्य क्या होता है। अब समझ में आया कि भविष्य बनाने वाला परमात्मा शिव बाबा वही है। तो फिर हम एक दिन फिर से बाद में गुरुवार के दिन सेंटर पे गए और सेंटर पे जाते ही दीदी को बोला, दीदी हम आपके पास रहेंगे। दीदी ने बोला तुम तो बहुत छोटी हो, कैसे रहेगी, थोड़ा और बड़ी हो जाओ तब रखेंगे। तो उस समय मुझे दीदी भी पता नहीं, दादी भी पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो हमने दीदी को बोला कि दादी दीदी कैसे रही है छोटेपन से बाबा के घर में, वैसे मुझे भी रहना है और मुझे आपके पास ही रहना है बस, और कुछ भी नहीं। तो दीदी ने बोला अभी तो इतने छोटे में हम नहीं रख सकते, ऐसे दीदी बार बार कहने लगे। फिर हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे सामने बहुत बड़ी एक परिस्थिति आया और उस परिस्थिति में हमने एक ही राह चुना कि नहीं मुझे बाबा के घर जाना चाहिए। तो ऐसे हम बाबा के पास गए, बाबा के घर गए और दीदी को बोले दीदी हमें यहीं रहना है और मुझे नहीं जाना है, घर पे नहीं जाना है। तो दीदी ने बोला ठीक है आपको यहीं रखेंगे। तो उस समय सेंटर की सेवा कैसी करनी होती है, क्या करनी होती है, वो कुछ भी पता नहीं था। घर पे तो कुछ काम करने की आदत भी नहीं थी। तो सेंटर के अनुसार काम होता है, हर चीज़ व्यवस्थित रखना, हर चीज़ करना। तो दीदियों ने हमें बड़े प्यार से सिखाया। और लौकिक में हम पढ़े लिखे नहीं थे, कम थे, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो दीदी हमें बहुत प्यार से सिखाती थी। और भोजन बनाने से लेके, टोली बनाने से लेके, बाबा के ज्ञान कैसे सुनाना है, मुरलियाँ कैसे पढ़नी है, एक एक चीज़ दीदी ने सिखाया। फिर उस ऐसे सिलसिला में फिर मधुबन जाने का एक अवसर, सुनहरा मौका मिला। और मधुबन जब हम गए तो जैसे ही शांतिवन के गेट के पास गए तो मुझे ऐसा अलौकिक फील हुआ और ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं यहाँ पे पहली बार नहीं बहुत बार आई हूँ और पूरे परिवार ही जैसे लगा कि मेरा अपना है और मैं इस परिवार की हूँ, ऐसे फील होने लगा। फिर सभी लोग बोलने लगे कल बाबा मिलन है, कल बाबा मिलन है। तो हम बोलते थे बाबा मिलन, उस समय भी हम छोटे ही थे, समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं बाबा, सिर्फ दीदियों का प्यार, सेंटर का प्यार यही अच्छा लगता था। बाबा का ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं था। और फिर उसके बाद मधुबन में जैसे बाबा के कमरे में गए और बाबा के कमरे में जाते ही बाबा को देखा और बाबा को बोला बाबा बस मैं आपकी हो गई, आप मेरा हो गया। इतना ही बाबा को कहते ही बाबा ने मुझे बतन में खींच लिया और वहाँ पे बाबा ने मुझे वही पुनः सतयुगी सीन दिखाया। छोटे छोटे बच्चे राधे कृष्ण के रूप में हैं और मैं भी उस बच्चों के बीच में राधे कृष्ण बन गई। और ऐसे अनुभव होने लगा कि बस इस दुनिया से हम अलग हैं और इस दुनिया से अलग ऐसे अनुभव होते होते फिर हमको समझ में नहीं आया। फिर हमारे लौकिक में हमारे दीदी माता जी को बुलाया कि आपकी बच्ची किधर है, सुबह से दिख नहीं रही है। तो माता जी ढूंढते ढूंढते मुझे बाबा कमरे में गई और देखी कि वो बाबा के कमरे में बैठी है। तो मुझे ऐसे हाथ लगाया कि तुम उठो, तो उठ के ऐसे देख रहे हैं कौन उठाया मेरे को। और वही साक्षात्कार में हम घूम रहे थे
तो घूमने के बाद ऐसा अनुभव हाथ लगने के बाद फिर हम साकार वतन में यानी वो साक्षात्कार से अलग हो गए। और फिर ऐसे जीवन में एक बहुत सारी दीदियों को देखकर, इतनी सारी दीदी को देखकर ऐसे लगा कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है, इनके जैसे ही हमें बाबा का बनकर बाबा का नाम रोशन करना है। बाबा के पास हम जब गए मिलने के लिए तो बाबा ने मुझे एक ही वरदान दिया, बच्ची तुम विश्व कल्याणकारी हो और तुम हद की सेवा में नहीं, तुम बेहद की सेवा में हो। वही वरदान मुझे ऐसे जीवन में लग गया। टीचर बनने की प्रेरणा, हम दीदियों को देखते थे, इतने प्यार से मुरली सुनाते थे। और जब हम मधुबन गए थे तो मधुबन में दादी दीदी सभी मुरलियाँ सुनाते थे और इतने प्यार से सुनाते थे कि बस ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसी मुरली सुना सकती हूँ, मुझे भी ऐसी मुरली सुनाकर टीचर बनना है। तो हर हमेशा मैं बाबा को कहती थी, बाबा मुझे मुरली सुनाने का और ऐसा टीचर बनने का मुझे आपसे ये वरदान चाहिए। तो बाबा ने उस वरदान को रियल किया और बहन जी मुझे मुरली कैसे पढ़ना है, मुरली पढ़ने की विधि और मुरली कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ रहा है, इसके स्वरूप दीदी ने बताया। दीदी ने यही कहा, जब भी आप मुरली पढ़ते हो तो ऐसा नहीं समझना कि मैं मुरली पढ़ रही हूँ, ऐसा समझना कि मेरा मुख शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा चला रहा है, हम सिर्फ निमित्त है। तो ऐसे दीदी ने हमें वरदान दिया और ऐसा लगा कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ दिस बेस्ट लाइफ है और ब्रह्मा कुमारी जैसा लाइफ दुनिया में है ही नहीं। एक बार दीदी ने कहा 10 भाई बहन आ रहे हैं, आपको खाना बनाना है, वो भी रात को 10 बजे। और मुझे कढ़ी बनाने का मालूम नहीं था कैसे कढ़ी बनाना है। और दीदी ने तो कह दिया, हमारे साथ कोई भी एक माता नहीं थी और हम अकेले थे, एक ही बूढ़ी माता जी थी, तो उनको भी पता नहीं, उनको भी हम क्या बोले। तो दीदी ने कहा आपको कढ़ी और खिचड़ी बना के रखना है, इतने सारे लोग आ रहे खाने के लिए। हमने हाँ जी तो कह दिया और बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा, बाबा कढ़ी कैसे बनाना है वो आप हमको सिखाओ। तो ऐसा महसूस होने लगा कि सचमुच बाबा आया मेरे पीछे पीछे और बोला, चलो बच्ची मैं तुमको कढ़ी बनाना सिखलाता हूँ। और बाबा ने मुझे कढ़ी बनाना सिखलाया भी और अभी तक वो टेस्ट कढ़ी की नहीं आएगी। बार बार हम बनाते पर वो जो पहले दिन का जो कढ़ी का टेस्ट था अभी तक नहीं आया। तो बाबा ने मुझे कढ़ी बनाना सिखाया। एक और ऐसा ही अनुभव रहा कि जब एक दिन ब्रह्मा भोजन था और अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया और हम सोच रहे थे अभी इतने 300 साढ़े 300 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनाना है और बाबा मेरा तबीयत खराब हो गया है, हम कैसे बनाएं, कैसे होगा। और उस समय धारणाएं वाले माताएं कम थे। तो एक दिन बाबा को कहा, बाबा आप सर्वशक्तिवान हो ना, तो आप मेरा तबीयत ठीक कर दो या नहीं तो आप ब्रह्मा भोजन बना दो। ऐसा छोटे बच्चे होकर बाबा के सामने बातें करने लगे। तो बाबा ने मुझे इतनी शक्ति भर दी, इतनी शक्ति भर दी और शक्ति भरते भरते बाबा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मुझे लगा कि मेरा तबीयत अभी इतना ठीक हो गया जैसा कि कुछ था ही नहीं था, जादू की खेल जैसा हो गया। और मैं सुबह 4 बजे उठकर बेड से स्नान कर कर और किचन में गए और 350 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनाया भी और सारा दिन एकदम ठीक रहे। बाबा का साथ हर पल अनुभव होता है। हम जब बिहार में मुजफ्फरपुर सेंटर में थे, वहाँ पे कृष्णा दीदी आई थी और स्वर्णिम भारत रथ यात्रा वो अभियान मेरा भारत स्वस्थ भारत मेरा इंडिया
मेरा भारत स्वस्थ भारत ऐसे करके एक अभियान लेके आए थे और पूरे बिहार में उन्होंने सभी सेंटरों पे अच्छे से सेवा किया सभी जगह। तो उन्होंने हमें कहा आप महाराष्ट्र आना चाहते हैं? तो हम बोले अभी सोचा कुछ भी नहीं, ड्रामा ही था आने का। हम बोले ठीक है आएंगे। फिर वहाँ से हम यहाँ आए महाराष्ट्र में दीदी के ही साथ, कृष्णा दीदी के साथ। कृष्णा दीदी के साथ आने के बाद हम थोड़ा दिन पुणे में रहे, 1-2-3 साल तक पुणे में सेवा किए, 3-4 साल तक। फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल हम उस्मानाबाद सोलापुर सब जोन में सेवाएं दे रहे हैं। दादी के साथ का अनुभव तो जैसे कि हम मधुबन जाते थे, तो एक बार हम मधुबन गए थे बाबा मिलन के ही लिए। तो वहाँ पे जैसे हम गए, जिस दिन आने का था वापस, तो उस दिन दादी मुरली सुनाकर डायमंड हॉल से ऐसे निकल रही थी। तो हम दादी को आंचल होता है साड़ी का पल्लू, तो हम ऐसे पकड़ लिए। तो दादी ने मेरे गाल को ऐसे ज़ोर से ऐसे करके प्यार से पुचकारा और कहा कि हम बोले दादी मुझे तो जाना नहीं है पर हमारी दीदी लेके जाएगी। तो दादी ने कहा, दादी कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर पे हाथ रखा और बोला जहाँ सेवा है वहाँ बाबा लेके तो जाएगा ही, ऐसे दादी ने कहा। सुप्रभा दीदी बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे इतने कम समय में उन्होंने मुझे पहचाना और पहचान कर इतने बड़े सेंटर का इंचार्ज बनाया। और उनके हर हमेशा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास रहता है। और कभी भी दीदी ने मुझे कोई भी कार्य दिया तो दीदी ने कहा आपको ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा ऐसा करना है, तो हमने सिर्फ हाँ जी कहा। और दीदी हर हमेशा हमें एक आगे बढ़ाने का उत्साह भरती है, आगे जाने की उत्साह देती है, शक्ति देती है। और हमारे में और उनके में एक अलग ही रिश्ता है, जैसे हम कह सकते एक माँ बेटी की रिश्ता हो, ऐसी रिश्ता है हमारे और सुप्रभा दीदी जी का। और कृष्णा दीदी के रिश्ते का तो बात ही अलग है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और नया जीवन देने वाले जिसको कहते दूसरा भगवान। पहला गॉड आज एक डॉक्टर होता है जो दूसरा जीवन देता है, वैसे ही हमारे कृष्णा दीदी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। और उनके सहयोग से हम अपने सारे कार्यों को सफल करते हैं। जैसे कहते ना वो हमारे लिए एक बैकबोन है और मुझे हर सेवा में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझाते दीदी ये ऐसा है, दीदी ऐसा है। भले हम उम्र में वो बड़े, उम्र में हम छोटे हो पर उम्र में वो बड़े हैं, पर आज तक दीदी ने मुझे कभी भी ऐसे बहन जी कह के हर हमेशा हमारे दीदी और मुझे हर हमेशा आगे बढ़ाने का, आगे रखने का। ऐसे ही दीदी भी हमारे लिए एक आधार स्तंभ है। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी विशेष धारणाएं तो बाबा ने हमें फाउंडेशन का पवित्रता का दिया है। और दूसरी धारणाएं हैं अमृत वेला, तीसरी धारणाएं हैं बाबा का मुरली। फर्स्ट तो मुरली है, क्योंकि मुरली से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो हम जितना हो सके बाबा के ब्राह्मण परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए जितना हो सके भगवान का महावाक्य पे ध्यान देना चाहिए, जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं ज्ञान मुरली, जिससे सुनने से हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार मिट जाता है और ज्ञान की प्रकाश की ओर लेके जाता है। वर्तमान समय पुरुषार्थ है, जिससे हमारा अभी स्पार्क विंग का प्रोग्राम चल रहा है। तो
उसमें हम अव्यक्त वाणी मुरलियों का रिवीजन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। और वर्तमान पुरुषार्थ ये कि पहले कभी कभी हम 4 बजे 4:30 बजे अमृत वेला उठते थे योग करने के लिए। अभी नहीं, अभी 3 बजे से लेकर 4:45 बजे तक या 4:30 बजे तक हम एक कंपलसरी बाबा कमरा में बैठकर बाबा से बातें करना, बाबा के से रूह रिहान करना, बाबा से सर्व शक्तियाँ लेना, यही अभी वर्तमान का पुरुषार्थ है। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी यही है। बाबा ने कहा है 1 सेकंड का विनाश, 1 सेकंड का साक्षात्कार। तो अंतिम समय का यही पुरुषार्थ है कि हम शरीर छोड़ते छोड़ते जाए, शरीर से अलग होते भी जाए, तो यही साक्षात्कार हो कि ये महान आत्मा थे, ये पवित्र आत्मा थे, यही साक्षात्कार। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं, तो आप भी ऐसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन से अनेकों का जीवन बनाने का हम संकल्प दे सकते हैं। और हमारे जीवन से दूसरों का कल्याण करना है, यही उद्देश्य रखना है। और यही स्लोगन है, ना दुख लेना है ना दुख देना है। हम दुख देते नहीं हैं, पर हम किसी से कोई कुछ नहीं कह दिया तो हम दुख ले लेते हैं, पर इससे हमें ना दुख लेना ना दुख देना है। ज्योति बहन वो इतने अच्छे, उनकी विशेषता सब में एकदम माना परफेक्ट, भोजन बनाने, मुरली क्लास करने, भाषण करने, गाड़ी चलाने में पूरा इतना उनका मेरे को अच्छा लगता है कि हर एक सेवा बाबा के घर में रह के कैसा इकोनॉमी से सेवा करना है, सबको कैसा पालना देना है, कैसे संभालना है। हमको तो एकदम मना अच्छा संभालते हैं, क्योंकि हमको कुछ नहीं आता था, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा हमको दीदी कैसा रहना बनना है, महामंडलेश्वर थे इसलिए मुझे कुछ नहीं आता था, तो वो बहन जी ने हमको बहुत कुछ बाबा के घर में आने के बाद सिखाया। उनके पास सहनशीलता है और शांति से बात करते हैं। कभी भी मैंने अभी तक नहीं देखा है कि गुस्से से बात करते हैं, और वो खुद मेहनत करते हैं, इतने सभी स्टूडेंट को खिलाते हैं और मुरली पढ़ते हैं। तो दूसरों को भी, कन्या को भी, किसी को भी करने के लिए कहते हैं, मुरली पढ़ाने के लिए बोलते हैं। मैंने ज्योति बहन के साथ ये अनुभव किया है कि वो इतना दूर से इधर महाराष्ट्र में सेवा के लिए आए, लेकिन सबके प्रति उनके दिल में बहुत अपनापन है कि सभी बाबा के बच्चे हैं, सबको माँ जैसी पालना देती है। दूसरा, दादियों के प्रति, यज्ञ के प्रति बहुत ही ईमानदारी उसके अंदर है। जो भी आएगा दिल का स्नेह, दिल का प्यार सबको देती है। पुरुषार्थ के प्रति सभी का पुरुषार्थ अच्छा हो, हमारी भी स्व उन्नति हो, बहनों का भी आपस में संगठन हो, या कुछ भी नई इन्वेंशन सेवा की निकलती है या उनको कुछ नयापन करना है, तो वो हमेशा फ़ोन के द्वारा हो, मैसेज के द्वारा हो, वो प्रेरणा लेने की कोशिश करती है। हमारी दीदी बहुत अच्छी है और बहुत समझदार, सूझबूझ के सब सेवाएं करती है, और कोई भी आए तो उसको प्यार से और बहुत प्यार देती है, टोली भी खिलाती है। छोटी उम्र है लेकिन बहुत समझदारी से सब सेवाएं बाप की करती है। उनका सभी से साथ मिलना जुलना भी बहुत अच्छा होता है, और वो खाना भी बहुत अच्छे से ब्रह्मा भोजन सबको खिलाती है। मैं यहाँ कभी भी आया तो बहन जी मेरे को कभी भोग बिना लेके भेजती नहीं। बहन जी का मुरली बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, हमारी पालना भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है बहन जी की तरफ से। हमारी दीदी जो है ज्योति दीदी, तो बहुत बचपन से ज्ञान में चलती है, बहुत बालकपन से हमको हंसाती है, बहलाती है, ज्ञान की गहराई में ले जाती है, तो मनोरंजन भी करती है ज्ञान के साथ साथ। तो ऐसी दीदी को
हम कभी भी भूलेंगे नहीं, बिसरेंगे नहीं। ऐसी दीदी हमको मिली है कि जो हमको गृहस्थ में कैसे चलना है, हमको इतना अच्छा सिखलाती कि गृहस्थ में रह करके बाबा का नाम वाला करना है, ऐसा बहुत अच्छा सिखाती है। हमारे सेंटर के जो बहनें हैं, दोनों बहनें बहुत प्यार से चलती है, हमें प्यार करती है। कृष्णा दीदी है, ज्योति दीदी है, दोनों ही बहुत हमें प्यार करती है। बहुत अच्छी तरह से वो हमारी पालना करती है। भोग हो, कुछ भी हो तो सभी माताओं से घुल मिल कर चलती है, और किसी भी बात हो तो बहुत अच्छी तरह से समझकर हमें बताती भी है। कन्या हो, माता हो, भाई हो, सभी से उनका बहुत प्यार से व्यवहार है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से